विधानसभा चुनाव के लिए जमीन पर उतरी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी। पुणे से शुरू हुई शिव स्वराज्य यात्रा। शिवनेरी के जुन्नर किले से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शिव स्वराज्य यात्रा की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल, सांसद अमोल कोल्हे समेत तमाम नेताओं ने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित किया, फिर यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि इस दौरान हादसा होते होते बचा। पार्टी के नेता जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हार पहनाकर नीचे उतर रहे थे, तभी क्रेन की ट्रॉली अचानक खराब हो गई। ट्रॉली में सवार नेताओं का बैलेंस बिगड़ गया। शिवनेरी में शुरू हुई शिव स्वराज्य यात्रा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पहले चरणों में पुणे, सोलापुर, मराठवाड़ा को कवर करेगी। पहले चरणों में यात्रा 10 दिनों में 31 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। यात्रा के जरिए शरद पवार गुट ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों एनसीपी की पार्टियां जमीन पर खुद को मजबूत करना चाहती है, इसलिए अजित पवार जन सम्मान यात्रा पर और दूसरी तरफ शरद पवार शिव स्वराज्य यात्रा पर निकले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बांग्लादेश वाला चैप्टर, संजय राउत के बयान पर शिंदे गुट ने किया पलटवार। उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारना है, हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। संजय राउत के इसी बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। सवाल महागाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर था, लेकिन संजय राउत ने जवाब में एकनाथ शिंदे सरकार की तुलना बांग्लादेश की शेख हसीना से कर दी। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। संजय राउत का ये तल्ख अंदाज शिंदे गुट के नेताओं को चुभ गया। जवाब देने आए संजय निरुपम ने कहा कि क्या विपक्षी नेता महाराष्ट्र में अराजकता चाहते हैं? बांग्लादेश की घटना से बहुत ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में वो लाना चाहते हैं? यहाँ के लोकतंत्र को कभी कोई खतरा नहीं। हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा माहौल कभी नहीं बन सकता। चंद दिन पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया था। जवाब में उद्धव ने अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया है। बांग्लादेश और शेख हसीना के जिक्र से साफ है कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रिजवान अली को बायोडायवर्सिटी पार्क गंगाबख्श मार्ग से गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से पुलिस को एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 2 फोन मिले हैं। आतंकी रिजवान एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था। रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी है। इन दिनों वो दिल्ली के दरियागंज में रह रहा था। 2018 में पुलिस ने रिजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों की रैकी भी की थी। रिजवान के कुछ साथियों को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यूएपीए के तहत केस दर्ज कर रिजवान से पूछताछ हो रही है। गुजरात के बनासकांठा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल टीचर कई सालों से अमेरिका में रहती है, रोजाना अटेंडेंस लगती है और हर महीने सैलरी भी मिलती है। बनासकांठा जिले की दाता तहसील में अंबाजी के पास ये पांछा प्राथमिक विद्यालय है और ये तस्वीर इसी स्कूल में टीचर भावनाबेन पटेल की है। मजेदार बात यह है कि भावना पटेल पिछले 8 सालों से अमेरिका के शिकागो में रह रही है, लेकिन स्कूल के रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगातार लगती रहती है। इतना ही नहीं, भावनाबेन को हर महीने बकायदा अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और ये सिलसिला 8 साल से लगातार चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक इसे लेकर कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को खबर दी गई, लेकिन अफसरों ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। बताया जा रहा है कि भावनाबेन पटेल को स्कूल के बच्चों ने 2 साल पहले देखा था। भावनाबेन जिस क्लास की टीचर हैं, उस क्लास के बच्चे अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। एबीपी नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने जांच के आदेश दिए हैं। 2 साल पहले उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पौड़ी गढ़वाल जिले की एक टीचर ने 10,000 रुपए मेहनताने पर अपनी जगह प्रॉक्सी टीचर रखा हुआ था। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे। 15 अगस्त से नियम लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना ही इसका मकसद है। हफ्ते भर बाद देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से 2 पन्नों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति और देश की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूक करना इसका मकसद है।
देश की आजादी की जंग में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। मौजूदा समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका इस्तेमाल अभिवादन के तौर पर करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।